तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आशा करते हैं हम ठीक होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ तक कुछ पढ़ लिया था। थोड़ा सा हम मोबाइल का सेटअप कर लें। हाँ, तो हमने करीब यहाँ तक देख चुका था कि एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो अब हमारे पास इस तरह से कुछ मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ए है, ठीक है, हमारे पास ये 2x2 की 1 2 3 4 ये है, ठीक है। तो ये इसमें दो हमारे पास रो हैं और दो ही कॉलम है। तो 2 × 2 4 यानी कि 4 हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, एंट्री होगी। तो इस तरह से बनेगी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स की, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल हमारे पास रो ही होंगी, ठीक है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए 1 2, ठीक है, सॉरी कॉमन ये, और इसमें एक ही रो है, ठीक है। इसमें 1 2 4 8, तो ये भी हमारे पास एक ही रो। अब दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास कॉलम ही होगा। जैसे 1 4 8, ठीक है। और एक एग्जांपल लिया जा सकता है ए मैट्रिक्स है कि ये भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो अब तीसरा टाइप जो है, जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ है जिसमें m = n के होंगे, बराबर हो गए। ये ए मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैंने बताया आपको 1 4 8 7, तो ये 2x2 की हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2 कॉलम और 2 रो भी हो सकती हैं, और इसमें 3 कॉलम और 3 रो भी हो सकती हैं, किस तरह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। एक हमारे पास टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये वो मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है ये डायगोनल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0 और ये यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये डायगोनल है, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब एक इसी में ही एक टाइप है, कौन सा, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस बना है। ए मैट्रिक्स है जिसमें ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज द नॉन diagonal elements are 0 but diagonal elements are the are मतलब 1। जैसे 1 1 1, ठीक है। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स एक एक होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप है, कौन सा, वह हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर तो हो चुका है हमारे पास, चलो। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर ये और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर में। ये इसका मीनिंग और एग्जांपल पूछा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। ये तो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हैं, बाकी सारे नहीं। स्केलर मैट्रिक्स कौन से है,
A scalar matrix is that type of matrix which is the all non-diagonal elements are zero but diagonal elements are the same। ठीक है, आइडेंटिटी में एक था लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, जैसे 3 3 और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी है, वो है कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स कंपेयर कब की जा सकती हैं, जब हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए आई जे और दूसरी हमारे पास ये एम इंटू एन की फॉर्मेशन में है और दूसरी हमारे पास कोई बी है जो कि बी आई जे और ये पी क्यू लगा देते हैं, पी इंटू क्यू की फॉर्म में। तो जब इसका पी एम इक्वल टू पी के बराबर होगा और जे एन इक्वल टू क्यू के बराबर होगा तो ही हम कंपेयर की जा सकती है दो मैट्रिक्स। जैसे ए हमारे पास 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 4 3 7 8। तो ये 2 इंटू 2 की दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इनके एलिमेंट्स छोड़ो, जो एम है 2 है, जो पी है वो भी 2 है एंड जो हमारे पास एन है वो 2 है और क्यू भी 2 है, तो ये कंपेरेबल है। इस तरह से हम इनको कंपेयर किया जा सकता है। अब तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है, ए है और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर बताना है तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं सुविधा के लिए। 2 5 19 -7 ये 12 ये 5/2 -2 35 √3 1 -5 17। तो हमें पता है 1 2 3 m इंटू एन की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे m हमारे पास है यानी कि 3 रो हैं और n कॉलम हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 की फॉर्मेशन में है, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का एक ही। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब हम इन ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 12 तो 12 हमारे पास एलिमेंट्स या फिर एंट्री आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास द एलिमेंट्स हमें बताने हैं A 1 3। तो फर्स्ट एक 1 का मतलब है रो, तो फर्स्ट रो ये रही और इसमें थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट्स है 19, तो A1 3 हमारे पास 19 आ जाएगा। अब A21 तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास A21 हमारे पास क्या आ जाएगा 35। अब A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो में ये रही और सेकंड कॉलम ये, तो हमारे पास -2। अब A33, ठीक है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ रहा है, ये आ गया, इधर से हमारे पास ये -5। तो आई थिंक आपको पता चल रहा होगा किस तरह से हम फाइंड आउट करें एंट्रीज को। A24 हमारे पास है, A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, तो 12। अब A23 तो सेकंड रो और कॉलम थर्ड, ये 5/2। तो इस तरह से हम कैसे हमें आइडेंटिटी पता चल सकती है, कैसे किसी भी मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट्स की क्या पोजीशन है। तो हम मेन क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट ए डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए डायगोनल है तो हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होंगे। तो ये एक डायगोनल में 2 3 ले लेते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हैं। ठीक है, अब ये 3 इंटू 3 के हमारे पास मैट्रिक्स है। अब सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन पार्ट है वह ए स्केलर मैट्रिक्स। हमें पता है स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होंगे लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम 3 3 ले सकते हैं, बाकी 0 ले सकते हैं, या फिर कोई और एक ले सकते हैं हम 5 5 5 ये 3 3 की ले सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास जो पार्ट है वो ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर।
एक मैट्रिक्स जो डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। स्केलर कौन सी? जिसमें सारे एलिमेंट्स सेम। डायगोनल कौन सी होगी? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो इसमें मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ आएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो जीरो होने ही चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। तो तीन तीन यहाँ पे हम दो ले लेते हैं, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो ही हैं और डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि हम इस सिंपल तरह से इस तरह भी कह सकता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने देखा है डायगोनल मैट्रिक्स, ये वही है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे उन पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। पार्ट में दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ये तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करने हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या होगा, वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा, i-2j डिवाइड बाई 2 का स्केयर, ये पूछा होगा। ये 4 मार्क्स में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन यही लेने वाले हैं कि किस तरह से आता है। तो ये अपने कर लिया तो ये भी आसानी है क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हम सोल्यूशन इसका कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का ai-j हमें दिए हुए है, i+j ये लेंगे। अब 3x3 की हम मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, ड्रॉ का मतलब कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमें पता है 3 ही रो होंगी, 3 कॉलम। ठीक है, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23, इनकी हम पोजीशन लिख रहे हैं। ठीक है, a33। अब हमें पता है ai-j, इसका मतलब क्या है, a11 इक्वल टू i+j होना चाहिए, यानी कि i+j। तो a11 का हमें पता है आई का मतलब कि रो नंबर, रो कौन सी है, फर्स्ट कॉलम ही कौन सा है, ये 1। ठीक है, तो 1 यानी कि 2 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट्स के लिए a12 इसके लिए, ठीक है, तो हमारे पास 1 + 2 3 आ गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं 1 + 3 j यानी कि 4 a21, ये सेकंड रो अब चालू होगी, 2 + 1 = 3, इस तरह से a2 + 2 = 4 a23 2 + 3 = 5 a313 + 1 = 4 and a32 3 + 2 = 5। आई थिंक स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब a33 यानी कि इस एलिमेंट्स के लिए 3 + 3 = 6। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी कौन सी बनेगी, 2 3 4। ये हमें पता ना, a11 इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ये इसके लिए लिया था तो इसकी पोजीशन 3 यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है। तो इस तरह से हम ले रहे हैं 3 4 5 4 5 6। तो ये हमारे पास बन गई इस तरह से। अब हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये लिया था i+j, अब सेकंड पार्ट के लिए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या होगा, जो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही प्रोसेस चलेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर आप 2020 और पहली बार तो 2018 से देखोगे 2023-24 तक, अभी पिछला पेपर भी है लगभग दिसंबर 2023 में, तो इसमें लगभग हर ईयर में या दूसरे साल में ये देखने को क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स में, जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये देख लीजिए किस तरह से किया जाता है, कुछ ही नहीं करना इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें 2x3 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, हम ए ले लिया, ठीक है, तो 2 रो होंगी जिसमें a11 a12 और 3 कॉलम होंगे a13। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम होंगे, यहाँ पे 2 हमारे पास रो होंगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हम फॉर्मूला हमारे पास जो दिए गए उसमें हम इनको पुट करते जाएंगे और अपना क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 1 - 2 × j का मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब हम इसे खोल देंगे, -2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पेपर में हमें इसे फुल एक्सप्लेन करने रखना है। -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब दूसरे इस एलिमेंट्स के लिए ले लेते हैं। तो 1 - 2 × j की वैल्यू अब 2 है, 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब मैं थोड़ा 1 - 2 × 4
डिवाइड बाई 2, -3 आ गया इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब कुछ दोस्तों परेशानी हो सकती है कि इसका स्क्वायर प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, तो इसका स्क्वायर हम एक बार साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो -3 इंटू -3 करेंगे तो 9 प्लस में आएगा, तो 9/2। इस तरह से अब 1/3 सॉरी 1 -2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 - 6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25/2। इस तरह से अब 2 1 के लिए अब चेंज हो गया हमारे पास जो है आई की वैल्यू 2 है, अब जे की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस ये हमें फॉर्मूले में था 2, तो इंटू जे का मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 - 2 2 का 2 में से 2 के 0 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 0। अब A22 हमें पता है आई 2 - 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 - 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, -2 का स्क्वायर एंड 2 दिन 4/2 हमारे पास 2 आ गया। A23 क्या होगा हमारे पास 2 - 2 इंटू 3 डिवाइड 2 स्क्वायर है, 2 - 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और -4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 चौक 16/2 यानी कि 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी A = क्या था 1/2 9/2 9/2 25/2 और ये हमारे पास 0 2 8 0 2 8। तो ये हमारे पास फाइनली जो बन के आ चुकी है ए मैट्रिक्स ये रही। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।